कल किन्हीं कारणवश 12 बजे से 1 बजे तक मैं अवेलेबल नहीं, तो 5 से 6 तो चर्चा जैसे चलेगी, ठीक है। तो 5 से 6 करेंगे, 12 से 1 का कल के लिए हमें क्षमा करें, ठीक है। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करना धनी सुदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा योगन को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, परनावालू निर्गुणेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। धाम धनी अक्षरातीत के प्यारी लाडली सखियों, आपके चरणार बिंद में कोटान कोट पर अब सुंदर साथ आपको और हमें, हम सभी को इस ब्रह्मांड में धाम धनी के द्वारा दिए हुए इल्म से को ग्रहण करके और जो जागृत बुद्धि हमें दी, सिर्फ एक कार्य है हमारे लिए, वो अपनी आत्मा को जागृत करना, दूसरा कोई काम नहीं। अगर हम लोग ये सोचें कि सांसारिक बहुत सारे कार्य हमारे ऊपर रहते हैं, जब धाम धनी का हम बल ले लेते हैं तो वो कार्य राज्य का हुक्म स्वतः ही करा देता है और हमारी सुरता को अपने चरणों में रखता। ये सुंदर साथ को इस बात की बारीकी समझ आनी चाहिए। मेरी मेरी करत दुनी जात है, सिर ब्रह्मांड बोझ लेवे, पाव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। तो ये एक भ्रम वाली स्थिति है ना, कि हम ब्रह्म से दूर होकर ब्रह्म की नगरी में आ गए। ब्रह्म और ब्रह्म, तो ब्रह्म राज्य और ब्रह्म ये माया। तो ये कोरोना वायरस का जो माहौल बना है, सबकी औकात निकल के आ गई बाहर। एक छोटे से कीड़े से लड़ने की तो औकात नहीं, बनाने चले हैं एटम बम। और जहां देखो वहीं जो डिफेंस का खर्चा होता है वो कितना अधिक होता है। तो और एक कीड़ा आया और उसने सारे एटम बम की फूंक निकाल दी बाहर।
हम लोग कितने अपने पद प्रतिष्ठा में रहते हैं और चाल देखो तो ऐसे चलते हैं। ये जो धर्म गुरु लोग होते हैं ना, उनकी चाल देखो, उनके चेहरे पे बढ़िया मिठाई पकवान खा के कैसा आब रहता है। करोड़ों अरबों के संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। ये मंदिर, एक कीड़ा आया मंदिर बंद, एक कीड़ा आया सबकी बोलती बंद, एक कीड़ा आया देश की वित्तीय स्थिति एकदम धरातल में चली गई, पाताल लोक में चली गई और सबको हमारे घरों में बंद कर दिया। तो ये राज्य ने अपनी हुक्म की मेहर दिखाया। मेहर के तले जो हुक्म होता है वो हुक्म ये सब करके दिखा रहा है, मात्र ये ब्रह्म सृष्टियों को किसी भ्रम की स्थिति में नहीं रहने के वास्ते। उनको धामधनी कहते कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। मतलब कामों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि हम उसी में घूमते रहते हैं। लेकिन सुंदर साथ आज समझ में आता है कि हुक्म का बल क्या है। तो सुंदर साथ अब धामधनी कहते इस नींद से उठो, मैं तुम्हें जगाऊंगा, क्योंकि तुम्हें जगा कोई और सकता नहीं, क्योंकि मैं ही जागृत हूं, बाकी सभी फरामोश हैं या उनका अस्तित्व नहीं। जैसे इस काल माया के ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन परम धाम है। तो हमें अपने आत्मा को परम धाम में विचरण कराना है, धामधनी के चरणों में बिठाना है। तो कहते हैं हक जाने सो करें, अनहोनी सो भी होए, हिसाब किए सुपन में मुतलक ना देखे कोई। तो अभी मैंने जो उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया, हक जाने सो करें, अब यहां पर सब राज्य का हुक्म चलता है। अनहोनी सो भी होए, अनहोनी किसे कहेंगे? अनहोनी यानी कि ये माया का सुपने का ब्रह्मांड है, जो एक पानी के बुलबुले के जैसा है, उसमें भी परम सत्य उतर आया है। असत्य की दुनिया में परम सत्य का आना अनहोनी। कभी किसी ने नहीं सोचा, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी जन न जाने कितनी कसनी करते चले आए, काल कालांतर से, युग युगांतर से क्या पाया? एक मिट्टी का तन जो समाप्त हो गया, और वो भी मोक्ष के अधिकारी नहीं बने। न जाने कितनी बार उनको जन्म लेना। तो सुंदर साथ ये अनहोनी है कि धामधनी अपनी रूहों के साथ इस ब्रह्मांड में पधारे। साल 900 मास 9 हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। यानी परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां
जुगल स्वरूप के साथ इस ब्रह्मांड में उतरी, ये है अनुभूति। हिसाब किए सुपन में मुतलक ना देखे कोई। सुंदर साथ विचार करिए, ये हिसाब क्या है, किसका हिसाब है? सुपने में तो कोई है ही नहीं, सुपने का तो कोई अस्तित्व ही नहीं, तो ये हिसाब किसका किया जा रहा है? सुंदर सा हिसाब भी ब्रह्म सृष्टियों का किया जा रहा है, जिन्होंने अक्षर के खेल को देखने की मांग की, तो धन धनी ने अता कर दिया उनकी ख्वाहिश को पूरी करने के वास्ते। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देख, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। तो कह रहे हैं हिसाब किए सुपन, यानी कि वो इश्क का निवेरा किया, हिसाब किया कि वो किसका इश्क था, ब्रह्म सृष्टियों का इश्क था कि श्यामा जी का इश्क था कि राज्य का इश्क था। इसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना। तो हिसाब किए सुपन में, इस स्वप्न के ब्रह्मांड में परम धाम के उस हिसाब का ब्यौरा किया जो इश्क का ब्यौरा होना, और हकीकत और मार्फत जिसके बारे में परम धाम में कोई नहीं जानता, उसका ब्यौरा कर दिया इस सपने के ब्रह्मांड। तो ये ब्यौरा करना ही हिसाब है सुंदर साथ। हिसाब किए सुपन में मुतलक ना देखे, ब्रह्म सृष्टियों को कोई नहीं देख सकता, वो धाम धनी अपने दिल में रखते। हुक्म के स्वरूप यहां पर हैं, जब हमारी जानकारी हो जाती तब हम धाम धनी का आवेश देखते। तो एक बात बताऊं सुंदर सा, इस ब्रह्मांड में रह के देखने की विधि क्या है, यानी कि आत्म जागृति की विधि क्या है। ये प्रकरण है चौथा श्रृंगार का, आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण। मैं कल की चर्चा में आपकी राज्य की दुआ से बता चुका हूं, दया से बता चुका हूं कि आत्म कौन है और आत्म के ऊपर फरामोशी किसको कहते। तो अब इस ब्रह्मांड में फरामोश आत्माओं को जगाने की क्या विधि है, वो आज थोड़ा सा उसके अंदर हम सब सुंदर सा दिल से दिल मिलाकर उसको ग्रहण करेंगे और जागृत बुद्धि की रोशनी में देखेंगे। हक बका दी, जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरे बका हक। तो ये जागृत बुद्धि के द्वारा परम धाम में हम मूल तनों को देख सकेंगे, धाम धनी के जुगल स्वरूप को देख सकेंगे, और वो अनंत आत्माएं जो 25 पक्षों का स्वरूप धारण करके विराजी हैं, उनको देख सकेंगे, और राज्य के दिल के अंदर विराजमान अनंत संपदाओं, निधियां, न्यामतों को ग्रहण कर सकेंगे। तो इसका विधि क्या है? तो उसके जो पहली शुरुआत है वहां से प्रारंभ करते हैं सुंदर सा।
इस ब्रह्मांड में ये तन पंचभूतात्मक, त्रिगुणात्मक है, नश्वर है और इसके गुण अंग इंद्रिय भी क्षणिक है और वो गुण अंग इंद्रिय जो आदि नारायण का, चेतना का, चिदाभास के जो अंश है वो जीव के रूप में इस मिट्टी के तन पर विराजते हैं और वो मिट्टी का तन जीव के अंतःकरण में जो मन है उसके आदेश पे घूमता रहता है और वो मन क्या करता है, मन के अंदर आजूज माजूज की शक्ति बैठी रहती है, यानी दिन और रात, और इच्छाओं का भंडार रहता है। एक इच्छा पूरी की इस तन के द्वारा तो सैकड़ों इच्छाएं खड़ी हो जाती। तो आजूज माजूज वो दो शक्तियां हैं जो दिन और रात का स्वरूप है, क्योंकि यही दिन रात इच्छाओं को पूरी करते 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 ये अष्ट धातु के तन को जर्जर कर देती। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ओज, ये 8 धातु है जिसने इस तन का निर्माण किया और ये धीरे 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 जैसे जैसे रात दिन बीतते जाते मनुष्य की उम्र ढलती जाती और ये तन क्षीण होने लगता है और एक ऐसी अवस्था आ जाती है जो कभी सिकंदर बना घूम रहा होता है वो एक ग्लास पानी के लिए तरसता रह जाता है और डॉक्टर लोग उसको पानी भी नहीं पीने देते। सोचिए सुंदर सा, ऐसा नश्वर तन पे किस प्रकार का गुमान। तो तन के साथ आत्मा भी विराजमान है। ये तन के अंदर गुण अंग इंद्रिय है और माया का मन है और परब्रह्म की अंगना आत्मा है। तो ये गुण अंग इंद्रिय या तो आत्मा के आदेशों पर काम करे या माया के आदेशों, माया के आदेशों पे काम करेगा तो तन तो गलेगा, मिलेगा भी कुछ नहीं। और अगर आत्मा के आदेशों पे कार्य करता है तो तन भी जब तक है स्वस्थ रहता है और उसी तन से ब्रह्म के दीदार हो सकते हैं। या सुपन थे सुख उपज्यो जो जाग के कीजिए विचार। इस नश्वर तन से परम धाम का सुख हमारे अंदर आ सकता है। या सुपन थे सुख उपज्यो जो जाग के कीजिए विचार। आत्म भेली पर आत्मा सुपन भेलो संसार। ये नश्वर तन तो मिट ही जाएगा,
लेकिन रहते रहते आत्मा को अपने मूल तन से मिला देगा, उससे अरस परस कर देगा। ये इस तन की महिमा है। अगर इसका इस्तेमाल सही ढंग से धाम धनी के आदेशों पे चल के किया जाए तो सुंदर सा। अब हम इस तन का इस्तेमाल करते धाम धनी के चरणों में पहुंचने के वास्ते। सबसे पहले परब्रह्म के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, यकीन। और जब पूर्ण विश्वास होता है तो दिल में श्रद्धा उत्पन्न होती है, और श्रद्धा उत्पन्न होती है तो ईमान पक्का हो जाता है। तो यकीन और ईमान जब पक्का हो जाता है तो धाम धनी का जोश इस अस्तित्व के अंदर प्रवेश करता है, जिसे जबराइल फरिश्ता भी कहा जाता है। जबराइल जोश धनी है। तो वो जोश का फरिश्ता इसके अंदर आ जाता है। उसके आते ही प्रेम का स्फुरण इस अस्तित्व में हो जाता है। जीव के दिल में भी वही यकीन, ईमान, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, सेवा, सबूत आने से उसके अंदर भी वो जोश का अंश आ जाता है और प्रेम की लहरें बहने लगती है। तब अपना ध्यान पर ब्रह्म के आवेश स्वरूप श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान इसी ब्रह्मांड में सुंदर श्री भारतवर्ष के सुंदर श्री बुंदेलखंड के सुंदर श्री परिणाम में विराजमान अद्भुत, अकथनीय, अकल्पनीय, अप्रतिम श्री गुम्मट जी धाम धनी के पांचों न्यामतों के साथ विराजमान हो जाते। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुकुम, बुद्ध, मूल वतन, ये पांचों मिल इंद्रावती को मिले। ये पांचों मिल हरि महा वेद कते वो पहुंची सब। ऐसा सुंदर धाम धनी का आवेश स्वरूप धनी के हुक्म के साथ विराजते हैं और उसी हुक्म से हुक्म का वृक्ष रूपी वाणी अपने फलों के साथ श्री गुम्मट जी में 12 थंभों के सिंहासन के ऊपर इन फलों का वांगमय स्वरूप विराजता है। सुरता से हम तैरेटी में साक्षात अक्षरातीत के आवेश स्वरूप का ध्यान कर लेते हैं और इस तन को श्री परनामिने ले जाकर गुम्बद जी में उन 12 थंभों वाले सिंहासन पर विराजमान वो वांगमय स्वरूप है
जो राज्य के दिल का स्वरूप है, उस पर हम सिजदा करते हैं, नमन करते हैं। और जब ये यकीन, विश्वास, ईमान हमारा पक्का होता है, तो प्रेम की लहरें आती और जोश आ जाता है। और ये जोश का फरिश्ता राज्य के हुक्म के अधीन कार्य करता है, और उसको ये हुक्म होता है कि मेरी आत्मा को इस काल माया के ब्रह्मांड से निकालो, पार करा, और योग माया के ब्रह्मांड के सत स्वरूप में विराजमान जोए जमुना जी में पहुंचाओ। फिर वो जोश इस मृत्युलोक में इस तन के अंदर से आत्मा को निकाल, और भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सतलोक को पार करा देती। 7 शून्य का आवरण को पार करा देती। महतत्व को पार कराकर मोह तत्व, महाशून्य निराकार निरंजन को पार कर मेरी आत्मा पहुंच जाती है योग माया के ब्रह्मांड। और जोश का बल इतना होता है कि मेरी आत्मा देखती चलती है, अव्याकृत विभूति ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म में अखंड हुए ब्रज लीला को मैं देख रही हूं। जोश का बल हमें पहुंचाता है सबलिक के महाकारण, जहां नित्य वृंदावन रास लीला पाल मुकुंद तो ब्रज में और बाके बिहारी रास में। वो रास लीला की अद्भुत लीला, नूरी लीला के पूर्ण स्वरूप को मैं दीदार कर, फिर सत स्वरूप के अंदर मैं प्रवेश कर, वहां सुंदर जमुना जी की शीतल लहरें बह रही। अब धाम धनी का हुक्म और मेहर रफ का तख्त लेकर जमुना जी के किनारे पे पहुंचता है, और मेरी आत्म को उस रफ के तख्त पर, यानी इश्क के तख्त पर विराज देता है। और उस इश्क को लेकर मेरी आत्मा परम धाम के बाह्य 25 पक्षों को देखती हुई वनों की शोभा, बड़ी रांग की अद्भुत शोभा, छोटी रांग की शोभा, वन की नहरों की शोभा, माणिक पहाड़ के फिरावे, बड़ो वन मधुबन महावन की शोभा, चवेरों की नहरों की शोभा, कुंज निकुंज की शोभा, हौज कौसर 24 हास के महल की शोभा,
महाबन मधुबन बड़ो बन की शोभा, और सुंदर केल का पुल और पट का, जिसके नीचे से बहती हुई केल पुल के नीचे से बह बट पुल के नीचे से मरोड़ खाए के हौज कौसर में जल पड़ती है, जो प्रकट होती है पुखराज पहाड़ से, और वो रफ रफ का तख्त रूपी सुखपाल मेरी आत्मा को केल पुल के चांदनी पे उतार, और मेरी आत्मा देखती कि केल पुल को खूब खुशहालियों और जवेरों की पुतलियों ने मेरी आत्मा का आवाहन करने के इतना नूरी रंगों से सजाया, फूलों से सजाया, मेहराबों से सजाया, हिंडोले झूल रहे, मानो परम धाम का आसमान उतर आया अपने अनंत नूर के सौंदर्य के साथ केल पुल की चांदनी पर। तभी मैं देखती कि मेरी आत्मा के अंदर से 12,000 ब्रह्म सृष्टियां प्रकट होती और उनके संग धाम धनी का जुगल स्वरूप सिंहासन पर आकर विराजते, और परम धाम के 25 पक्ष आकर धाम धनी का सिजदा करते, और आसमान भी आकर सिजदा करता है। इस नूरी आभा को देख मेरी आत्मा औलाद से भर जाती है, आनंद से भर जाती है। अब धाम धनी का इश्क हम सभी ब्रह्म सृष्टियों को श्री जमुना जी के जल में उतारता है, और धाम धनी अपने जुगल स्वरूप से भी उस जल में उतरते हैं, और वो जल ऐसे धाम धनी के स्वरूप और आत्माओं के चरण पड़ने से उमंग उत्साह उल्लास से भर जाते, और सतह से उनका स्वरूप नृत्य करने लगता है, ऐसे कि मानो जिमी पे पैर न टिक रहे, और वो आसमान तक उसकी लहरें जा रही, और मेरी आत्मा उन लहरों के साथ कभी आसमान को छूती है तो कभी जमुना जी की तलहटी को छूती है, और उसके अनंत रंग और रस का पान करती है। मिश्री से मीठा, दूध से उज्ज्वल, आसमान की आसमानी रंग को अपने अंदर समेटते हुए पाट घाट की 16 और 16 नीलवी के थंब से नीला प्रकाश लेते हुए जमुना जी का रंग स्वच्छ, उज्ज्वल
और नीली आभा के साथ केलपुर से निकलकर बटपुर से होती हुई हौज को सर में गिरती। और ऐसे जल, इश्क रूपी जल में धामधनी ने अपनी मेहर से हम सब रूहों को झीलने का अवसर दिया। अब मैं अपने संगी साथियों के साथ उस जल में झीलने का आनंद प्राप्त कर रही। अब धामधनी अपने अंक में मुझे भरकर जमुना जी की तलहटी में ले जाते और मेरा सुहाग खड़ा हो जाता है। और जब प्रकट होती हूं तो मैं सुहागिन नार होती। धामधनी ने मेरे मांग में अपने इश्क का लाल सिंदूर भर दिया। और मैं भौचक सी अपने स्वरूप श्रृंगार को निहार रही। मेरा स्वरूप नूरी गौर उज्जवल गहरी लालक लिए लाल रंग की साड़ी से सुसज्जित, मानो सभी ब्रह्म सृष्टियों के मुखार बिंद की लालिमा मेरी साड़ी पर प्रकट हो रही। तरह तरह के बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव अनंत नगों से जुड़े, उसके ऊपर छलकार मारती। हरे रंग की चरनियां जामुनी रंग का कचुकी चनोटियों से सजी हुई और वक्ष स्थल पर चार हार हेम कंचन हीरा माणिक नीलवी और गले में कंठ सरी। बाहों में बाजूबंद, कोहनी के नीचे कलाइयों में पंजे के ऊपर नवचूड़ नवघड़ी, पंजों के ऊपर पहुंची मुंदरी अंगूठी, दसों अंगुली और नख का नूर तो आसमान तक चल। चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी घड़ता टखने के स्थान, नासिका में नथ और सुंदर गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए मुखार बिंद, सुंदर हरवटी लाख लाल अधर श्वेत दंत, नासिका में नथ श्रवण अंग तक आए और लाल मोती लटकती हुई दंत को लालिमा प्रदान करती। श्रवण अंग में पानड़ी की शोभा,
सुंदर नैन कमल, लाज से भरे प्रेम की गुलाबी आभा, नैन के अंदर तारे, तारे के अंदर पुतली, पुतली में धाम धनी का स्वरूप, पलके लाज से भरी, बरौनिया सुंदर भौहें, बके अनियारे तिरछे नैनों के ऊपर, बीच में भ्रिकुटी, सुंदर चौड़ा नीलवट, और नीलवट के ऊपर सुंदर तिलक, मोर की गर्दन रूपी हरा तिलक, दोनों तरफ मोर के मुख, नयन चोंच के साथ, लाल रंग का बेधा, सुंदर केश से नीलवट के ऊपर शोभा प्रदान करती हुई राख, केश में बांधनी, ऐसी सुंदर शोभा को मैं जब निहारती तो स्वयं ही धामधनी के समक्ष मेरी पलकें लाज से झुक जाती, और धामधनी के हुक्म से अब इस आत्मा के स्वरूप को धामधनी जमुना जी के चौरस पाल 250 मध्य चौड़ी और 9 लाख कोस लंबी, बड़ो बन के वृक्ष हिंडोले 5 गुण 6 चाल, वन रोस पुखराजी रोस को पार करके धामधनी का प्रेम इश्क हमें चांदनी चौक में पहुंचाता है, और वहां सुंदर लीलाओं का दीदार होता है। हम 12,000 ब्रह्म सृष्टियां ऐसे झूम रही होती है, नृत्य कर रही होती है कि धामधनी फिदा हो जाए। फिर धामधनी अपने इश्क का बल देकर हमें मूल मिलावे में ले जाते, रंग महल के प्रथम भोम की 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली, और हमें वहां गृह में खड़ा कर देते, और वहां मैं निहार रही अपने मूल तन को, और जब धामधनी अपने प्रेम की वो आंखें देते आत्मा, तो इस आत्मा से मैं पर आत्म के स्वरूप को देख रही हूं, और अपने इस स्वरूप को देख रही हूं, आत्मा के स्वरूप, दोनों हूबहू एक जैसे, पर आत्म को आत्म देख सी, और ऐसे सुंदर आत्माओं के स्वरूप जिनके बीचों बीच में श्री कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान श्री जुगल स्वरूप, हम सब सुंदर सात के दिलों में विराजमान वो कंचन रंग का सिंहासन अर्श, और हम रूपों का दिल अर्श, और उस पे धामधनी के सुंदर चरण कमल,
नूर की चौकी पर, और मेरी आत्मा चरणों के नख को निहार, जिसका नूर आसमान तक फैल रहा। गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए ये चरण कमल, उसकी तली लाख एड़ी, लाख में गहरी लीके, लीकों में धामधनी के दिल का अनंत सागरों का रस समाया, और वो रस ऐसा अर्श का जल है जिसकी मैं आत्मा मछली, उस जल की मछली, वो जल ही मेरे जीवन का आधार है। ऐसी कोमल सुगंधित शीतल चरण कमल का स्पर्श मैं अपने हस्त कमल पे कर, सुंदर हना तली के ऊपर, एड़ी के ऊपर घूंटी, काड़ो अंग टखना, पिंडली, घुटने, जांघें, कमर, पेट, पासली, पीठ, बाजू, हरे रंग की इजार चूड़ीदार, अनेक नगों से जड़ी हुई, बेल फूल लताएं के रूप, और टखने और काड़ो अंग में कड़ा, और उसके ऊपर झांझरी घुंघरी कामी। ये हरे रंग का इजार, श्वेत रंग जड़ाओ को जामा, कमर से नीचे घेरदार दामन चुन्नटों के साथ, और इस हरे रंग इजार जो धामधनी के सौंदर्य का स्वरूप है, हरा रंग धाम का सौंदर्य का स्वरूप है, जमाली का स्वरूप है, वो झलकता है नूर सागर रूपी जामा। मानो चौथा सागर नूर के सागर में आकर समा गया। दधि सागर और श्वेत नूर सागर दोनों अरस परस। बाहों में चुन्नट, बाजूबंद, पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल की मुंदर, नख का नूर चीर चढ़िया आसमान, जो हक चलवन करे सब, और धाम धनी अपने गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए कोमल हस्त कमल को मेरे गालों पर रख देती है, और उस स्पर्श का सुख मेरे दिल में आनंद की लहरें बहाने, और धाम धनी मेरे मुखार बिंद को थामे हुए चरणों से ऊपर के श्रृंगार और अंग अंग का दर्शन कराते, वक्ष स्थल पे 5 हार, हीरा माणिक मोती नीलवी लसनी, और छठा हार
पांच का भी लटकता गले से। सुंदर मुखार, गौर उज्ज्वल गहरी लाल, धाम धनी के हस्त कमल जब मेरे मुखार बिंद को अपने हस्त कमल में पकड़े हुए हारों को दिखाते हैं, तो कमर पर पीले रंग का पटुका जो तीसरे सागर का स्वरूप है, क्षीर सागर, एक दिली का सागर, एकत्व का सागर, वहां छेड़े पे किनार पे अनेक नग जड़े, फिर हारों को का दीदार, सुंदर सुराहीदार गर्दन के ऊपर मुखार, गौर उज्ज्वल गहरी लाल, हम 12,000 रूहों के मुखार बिंद की लाल शोभा गहरी लालक लिए हुए धामधनी के मुखार बिंद पर प्रकट हो रही है। सुंदर हरवटी, उसके ऊपर लाख, लाख में धामधनी के दिल का रस, मानो दोनों लाल अधर उस लाख के दो किनार में, और उस वहां पर इतना मीठा, मिश्री से भी मीठा रस प्रवाहित हो रहा है रसना में। सुंदर नासिका में बुलाक, बुलाक में लाल मोती लटकते, श्रवण अंग में सोने के चार चार ऐठन वाली बाली लाल मोती लटकती हुई, जिसकी सुंदर छाई गालों पर पड़ रही। सुंदर कुछ गहरे गंभीर नैन, चंचल चपल, बके अनियारे तिरछे किशोर, चंचलता से भरे, धामधनी के बाएं अंग विराजमान श्री श्यामा जी के नैनों को निहार रहे हैं अपनी नैनों से, और श्यामा जी के लाज से भरे हुए सुंदर नैन कमल की पुतलियां धामधनी के नैनों की पुतलियां से जुड़ी बैठी। धामधनी के नैनों के ऊपर सुंदर पलकें, बरौनिया, भ्रिकुटी, भौहें और सुंदर विशाल मस्तक नील। धामधनी का दिल स्वरूप लाल टीका और रूहों का स्वरूप 12,000 करकरी सुनहरी करकरी चारों तरफ मानो राज्य को घेर कर बैठी, और वो उस मस्तक की शोभा बढ़ती। सुंदर अमर किशोर जुल्फी घुघरा कांधे तक आए और लवने श्रवण अंग के
ऊपर लटकती अति सुंदर अप्रतिम शोभा। धामधनी के शीश कमल पर सिंगार का कलश, लाल रंग का पाग, और पाग के हर लपेट में रूहें बसती, नगों के रूप में, फूलों के रूप में, लताओं के रूप में, और पाग की हर लपेट 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के लाल रंग के मुखार बिंद की शोभा एक एक पेज ऐसा सुंदर शिरमौर बन जाती हैं। ये रूहें धामधनी के सिर पर विराजती। प्रेम की ये पराकाष्ठा है जब धामधनी रूहों को अपने सिर पर विराजते, अपने दिल में विराजते। और सुंदर 3 परों वाली कलंगी, एक कलंगी नूर के साथ, एक कलंगी निस्बत के साथ, और बीच की कलंगी दधिसात, सौंदर्य का, सभी आत्माओं के सौंदर्य को समेटे हुए उस पाग में आ जाती है। और इस कलंगी से लटकती हुई पाग दुग्ध की, माणिक की आभावान नूरमयी शोभा, जो रूहों के स्वरूप की शोभा। सुंदर साथ धामधनी के इश्क का रस तो प्राप्त करें। धामधनी ने कितना लाड किया कि अपने सिर पर हमें सजा लिया। नख से शिख तक के हर श्रृंगार में आत्मा अपने स्वरूप को देख सकती, और हर अंग से इश्क का सागर बहता है जो हर आत्माओं को लपेटे रहता है। और इस इश्क के रस का जो प्रतिफल है आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी धामधनी के दिल के स्वरूप, उनके वाम अंग पर विराज, और उनकी भी नख से शिख तक वैसा ही गौर उज्ज्वल गहरी लाल लिए हुए शोभा है जैसी धामधनी की शोभा है। शोभा श्री श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खोल देखिए तो 2 आवत एक, लाल रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कचरी, नीली लाही को चरणी, झांझरी घुंघरी कामी कर, अनवट बिछिया बाजू बंद पहुंची, और बीच में नौचूर नौखड़ी, गले में 7 हार, हीरा माणिक मोती नीलवील सनी, चीड़ और कंठ सनी। सुंदर सुराही धार कर मुखार बिंद गौर उज्ज्वल गहरी लाल, इतनी अद्भुत शोभा को धारण किए हुए कि श्यामा जी के नयन
पूरे मुखार बिंद को ढक लेते हैं। इतने लाज से भरे, इतने रस से भरे, आनंद से भरे धाम धनी के नैनों में विराजते। माथे पर बेधा लाल रंग का, राखड़ी सुंदर केश, 3 लरों की चोटियां, परांदों के साथ वो भनड़े लटक रहे। श्यामा जी के गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए पीठ की नाक पर अद्भुत शोभा, अप्रतिम शोभा। ऐसी सुंदर शोभा आत्मा अपने दिल में निहार रही है, अपने दिल में बसा लेती है, अखंड रूप से बसा लेती है। अपने मूल तन को भी देख रही, जुगल स्वरूप को भी देख रही और अपने स्वरूप को भी देख रही। और इस शोभा को दिल में धारण की। मेरी आत्मा इस ब्रह्मांड के आवेश स्वरूप में अपना दीदार करती है उनके दिल में, और उस दिल से महर की रस बरसती है। और अब मेरी आत्मा उस सुंदर अखंड स्वरूप को अपने दिल में हर घड़ी हर पल बसाए रहती है। और इसी प्रकार से धाम धनी के चरण कमल अपने दिल में रखे उस आवेश स्वरूप की सुंदरता को निहारते आत्मा अपने नैनों को खोलती है और इस ब्रह्मांड में हर जगह धाम धनी के इश्क का ही स्वरूप पाती है। यहाँ की बेल फूल लताएं, बाग बगीचे, वृक्ष, जमीन, आसमान अब उसके दिल में कुछ और नजर नहीं आता। उसको सिर्फ धाम धनी का स्वरूप और इश्क नजर आता है। ऐसे सुंदर स्वरूप को हम सभी सुंदर साथ हर घड़ी हर पल अपने अंदर रखें। हक जाने सो करें, अनहोनी सो भी होए, हिसाब किए सुपन में मुतलक ना देखे। तो ये अनहोनी है कि इस ब्रह्मांड में, इस तन में विराजमान आत्मा चितवन की गहराइयों में डूबकर धाम धनी के स्वरूप को अपने दिल में बसा लेती है और अखंड कर लेती है। और दिल में ये होने से हर तरफ इश्क ही इश्क का स्वरूप होता है। शास्त्र संगी सब यूं कहे, विचार देख महा, जैसी होत हृदय मिने तैसी पाइए कर। तो जैसा हृदय में होगा वैसे ही, चाहे ये ब्रह्मांड हो, चाहे अपना वतन हो, हर जगह धाम धनी का स्वरूप ही नजर आएगा, उनका इश्क ही नजर आएगा, क्योंकि दूजा तो कछु है नहीं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की।